हेलो फ्रेंड्स, आपका ध्यान किधर है? जीएस भाई सदैव सर चैनल इधर है। तो आइए आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान को लेकर आए हैं। और प्रश्न यह है कि हमारे छात्र छात्रा परिश्रम तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिश्रम के अनुपात में उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए मैंने कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया है, जिसमें सबसे पहला है मेरा कर्म। कर्म प्रधान होता है, कर्म जीवन का आभूषण होता है। कर्म वह आभूषण है जिसकी बदौलत व्यक्ति महान बन जाता है और समाज में मान सम्मान पा जाता है। और कर्म हमेशा बेहतर हो, जैसा कि संत शिरोमणि तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर शब्दों में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो कर्म तो मेरे बच्चे करते हैं, और जहां तक छात्र छात्रा के कर्म की बात हो तो पढ़ने के सिवा भला और क्या हो सकता है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने में मन लगाते हैं, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगती है। लेकिन मैं सफलता के लिए मैं यह कहना चाहूंगा, आप परिश्रम करते हैं, अच्छी बात है, करें। परिश्रम ही आपका कर्म है। परिश्रम करना आपका कर्तव्य होता है, परिश्रम करना आपका परम पुनीत कर्तव्य होता है। लेकिन परिश्रम करते हैं तो सबसे पहले आप वैसे लोगों से दूरी बना कर रखें। आप वैसे अगर छात्र हैं तो वैसे छात्रों से दूरी बनाकर रखें, यदि छात्रा हैं तो ऐसी छात्राओं से दूरी बनाकर रखे जिसने सफलता हासिल नहीं की है, जिन्हें परिश्रम की और असफलता हाथ लगी, वैसे लोगों के साथ आप रहेंगे तो कभी भी उसका परिणाम बेहतर नहीं हो सकता है। क्योंकि जो असफल होते हैं उनकी सोच नकारात्मक बन जाती है, और आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका यह कर्तव्य होता है कि जो असफल लोग हैं वैसे लोगों के साथ न रहें। वो आपका कभी हौसला अफजाई नहीं कर सकता, वो आपको प्रेरित नहीं कर सकता, आपका हौसला कभी बढ़ा नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन के रूप में कहना चाहूंगा, मैं प्रार्थना के रूप में तमाम छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा, आप परिश्रम करते हैं तो करें। परिश्रम करना आपका कर्तव्य है, यही आपका प्रमुख कर्म है। लेकिन यह कर्म तभी साकार रूप होगा जब आप नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे, अर्थात आप रहें तो सकारात्मक लोगों के साथ रहें। यह निवेदन के रूप में बार बार कहना चाहूंगा, बार बार कहता भी हूं कि अगर आप कर्म करते हैं करें, लेकिन वैसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखें जिसने असफलता हाथ लगी है। स्वाभाविक है, वैसे लोगों की सोच नकारात्मक हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुद असफल हो गया है और वह चाहे कि दूसरा व्यक्ति सफल हो जाए, ऐसे तो मुझे नहीं लगता। अगर 1000 में कोई एक हो तो बाद की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने सोच को सकारात्मक बनाएं, और परिस्थितियां तो आती जाती रहती है, यह कभी भी अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका काम है पढ़ना। मैं कई बार बच्चों से यही कहता हूं, अगर आपको अच्छी मां मिली है तो यह आपका भाग्य है। आपको अच्छी मां मिली है तो आपका भाग्य है। अच्छे पिताजी मिले हैं तो आपका महाभाग्य है। अगर अच्छे गुरुजी मिले हैं तो आपका सौभाग्य है। इसके बावजूद भी आप कर्म नहीं कर पाए तो मानिए यह आपका दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य है। कभी भी आपको अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है। कर्म जिसके हाथ होता है, कर्म जिसके हाथ होता है, विजय हमेशा उसके साथ होता है। परिस्थितियों को कुचलना जो सीख जाता है, परिस्थितियों को कुचलना, पैरों तले कुचलना जो सीख जाता है, भाग्य और भगवान उसके साथ हो जाता है, भाग्य और भगवान उसके साथ हो जाता है। और मेरा दूसरा पॉइंट है सपना। जैसा कि मिसाइल मैन हमारे कलाम साहब हमेशा कहते थे कि सपना देखना चाहिए, और सपना देखे, जरूर देखे, और देखे तो बड़ा सपना देखे। हमेशा कलाम साहब कहते थे कि सपना देखना चाहिए। और कुछ लोग हमारे समाज में जो नेगेटिव माइंड के हैं,
लोग यही कहते हैं कि नहीं, औकात को पहले देख लेना चाहिए। तो कुछ ऐसे नेगेटिविटी वाले लोग हैं आपके हिम्मत को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा है, कौन कहता है कि सपना देखना अपराध है? कौन कहता है कि सपना देखना अपराध है? बल्कि माने अर्थात सच तो यह है कि सपना न देखना अपराध है। कलाम साहब इसलिए पढ़ पाए कि उनकी बहन ने अपने आभूषण को बेचकर पढ़ाने का काम किया। लेकिन क्या कलाम साहब पश्चिमों पर कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। हमेशा उच्च रहे, सोचते रहे, और उनकी सोच उच्च रहने की वजह से भारत के उच्चस्थ पद अर्थात राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। क्यों? सिर्फ उनका सपना बड़ा था। तीसरी बात, संकल्प। आदमी छोटी छोटी बातों के लिए संकल्प ले लेता है, झगड़ा के लिए संकल्प ले लेता है, किसी को मारना है तो संकल्प लेता है, किसी को पीटने के लिए संकल्प ले लेता है। अगर वह कैरेक्टरहीन है तो यदि अर्थात उसके जीवन में व्यसनात्मक बातें आ गई है तो किसी से, लड़कियों से प्यार करने का संकल्प ले लेता है, लेकिन बड़ी सफलता को हासिल करने का संकल्प नहीं लेता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप अगर हासिल करना चाहते हैं, अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, माता पिता के मान सम्मान को समाज में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको संकल्प लेने की जरूरत है। जैसा कि मैंने एक पंक्ति लिखी है, संकल्प वह विकल्प है जो बढ़ना मुझे सिखाता है। संकल्प वह विकल्प है जो बढ़ना मुझे सिखाता है, तूफानों और चट्टानों से भी लड़ना मुझे सिखाता है, लड़ना मुझे सिखाता है। और चौथा है चमत्कार। चमत्कार का संबंध पागलपन से है। ऐसे तो हमने कहानियां बहुत पढ़ी है लिटरेचर में, चाहे हिंदी की किताब हो या उर्दू की किताब हो या संस्कृत की किताबें हो या अंग्रेजी की किताबें हो, सभी में कहानियां के द्वारा हम पढ़ते हैं, कहानियां के द्वारा कि चमत्कार कैसे हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं होती, सिर्फ कहानी अर्थात चमत्कार सिर्फ किताबों में नहीं होती। वह कहानी तभी बनती है जब कोई व्यक्ति कर गुजरने के लिए उसमें पागलपन आ जाता है। जब तक आप में पागलपन नहीं आएगा, कुछ कर गुजरने की बातें आप में नहीं आएगी, तब तक आपके जीवन में चमत्कार नहीं आएगा। चमत्कार तभी आएगा जब अपने कामों के लिए आप यह प्रतिबद्ध हो जाए कि मुझे यह काम को, इस काम को मुझे करना है। जब तक पागलपन नहीं आएगा, ऐसे पागल का अर्थ लगाता है पाग जोड़गल, अर्थात पाने में अपने को गला दे उसी को पागल कहा जाता है। अर्थात आपके जीवन में तब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक आप में पागलपन का भूत सवार नहीं हो जाए। पागलपन जब आ जाएगा तो स्वाभाविक है आपकी भूख समाप्त हो जाएगी, आपका भूख मारी जाएगी, आपकी प्यास भी मारी जाएगी। ना आपको भूख लगेगी ना आपको प्यास लगेगी। क्यों? क्योंकि आप में, आपके मानस पटल में और पागलपन का जहां तक संबंध है, पागलपन का संबंध दिल और दिमाग दोनों से होता है। और जब तक पागलपन आप में नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए पागलपन, अपने जीवन के इतिहास को बदलना चाहते हैं, यदि अपने जीवन के इतिहास को बदलना चाहते हैं, समाज में अचानक परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में अचानक आप स्थापित होना चाहते हैं, समाज में बहुत बड़ा मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो आप में पागलपन लाना बड़ी जरूरी है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।